हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने के लिए झारखंड जा रही हूँ, अपने पुश्तैनी ससुराल के गांव। हमारा एयरपोर्ट रांची है, तो मैं इंडिगो की फ़्लाइट से 20 को चली थी, क्योंकि 18 को मेरा एग्जीबिशन था बंगाली एसोसिएशन एरोली में, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। लेकिन फ़्लाइट मुंबई एयरपोर्ट में ट्रैफिक के कारण क्लियरेंस नहीं मिलता है, तो नेचुरली थोड़ा लेट हो ही जाता है। मैं यहाँ से 1 घंटा लेट यहाँ से फ्लाई करने के बाद रांची पहुँची। थोड़ा सा लेट हो ही गया था, लेकिन फिर भी मैंने उस दिन बाय कार बोकारो जाना ही सही समझा, क्योंकि अगले दिन सप्तमी था और सप्तमी को सुबह सुबह हम लोग को गांव पहुंचना था। रात को मैं रांची में रुक सकती थी अपने अंकल के घर, जो कि बिल्कुल एयरपोर्ट के पास में ही है, लेकिन उन लोगों ने बहुत बार बोला, फिर भी मैं दुर्गा पूजा को देखते हुए नहीं रुक पाई। वापसी में ज़रूर रुकूंगी। और दुर्गा पूजा को बीते हुए कई दिन हो गए। आप लोगों को लग रहा होगा मैं थोड़ा लेट कैसे हो गई, इसलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेटवर्क और लाइट का प्रॉब्लम था, तो बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। मुंबई वापस आई तो यहाँ भी मेरा वाईफाई ख़राब पड़ा था, तो इसलिए मैं थोड़ी लेट हो गई। उसके लिए आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। ये सप्तमी के दिन का रिचुअल से हमारे घर का, हमारे नेक्स्ट जनरेशन का बड़ा और छोटा बेटा, जो ये पालकी को कंधे में लेके तालाब की ओर जा रहे हैं। इसमें कोलाबो है। कोलाबो मीन्स केले के पेड़ से गणेश भगवान की शादी हुई थी। जैसे हम शुभ काम के लिए हम गणेश भगवान को याद करते, विघ्नहर्ता को याद करते, वैसे ही दुर्गा पूजा से पहले दुर्गा मंदिर में गणेश जी के बगल में कोलाबो को बैठाया जाता है। आप किसी भी उसमें मंदिर में जाएंगे दुर्गा पूजा के टाइम में, तो दुर्गा पूजा के टाइम में गणेश भगवान के बगल में कोलाबो को बैठाया जाता है। कोलाबो मीन्स केले के पेड़ को साड़ी पहना के, नई साड़ी अच्छी तरह से तैयार करके दुल्हन के रूप में गणेश जी के बगल में स्थापित किया जाता है। जब तक वो लोग तालाब से आ रहे थे सारा रिचुअल्स करके, मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करने में लग गई, क्योंकि माता जी का श्रृंगार चल रहा था। सप्तमी के सुबह पुष्पांजलि से पहले जितने भी उनके माता जी के अलंकार होते हैं, इसको हम लोग चांदमाला बोलते हैं, इससे डेकोरेट किया जाता है। तो पंडित जी और अपने घर के सदस्य मिलके डेकोरेशन का काम कर रहे थे, और ये माता जी सज गई हमारी। तो ये था सप्तमी का। अब आपको मैं अष्टमी का नज़ारा दिखाती हूँ। मैं चारों दिन की छोटी छोटी झलकियाँ आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ कैसे दुर्गा पूजा मनाया जाता है। ये है सावित्री कर्मकार, छोटा नागपुर और झारखंड की जानी मानी सिंगर हैं, जिनका यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम में भी काफ़ी फेमस है। मैं इनका गाना पहले सुन चुकी थी, लेकिन पहली बार इनको लाइव देख रही हूँ। तो ये काफ़ी एंटरटेन कर रही है बच्चों को और सारी लेडीज़ को, सब मस्त होके माता जी के गानों पर डांस कर रही है। एक छोटी सी बच्ची भी देखिए स्टेज पर कितना अच्छा डांस कर रही है। हम मुंबई में तो शो करते रहते हैं, शो देखते भी रहते हैं, लेकिन ये अपने शहर में, अपने गांव में इस तरह के शो का मज़ा हमको बहुत कम ही मिलता है, मौका कम ही मिलता है। और मेरा ग्रैंडसन बहुत ही एंजॉय कर रहा था, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। वो तो यहाँ से हिलने के लिए तैयार ही नहीं था। बच्चे डांस कर रहे थे, उसका भी मन था कि डांस करे, लेकिन हम लोग को आगे और पंडाल्स भी देखने थे। हम सुबह से गांव की तरफ चले जाते थे, और शाम को पूजा होने के बाद हम अपने घर पे वापस आ जाते हैं। हमारे फ्लैट से हमारा गांव 15 किलोमीटर की दूरी पे है। इसके पहले मैंने दुर्गा पूजा का वीडियो अपने गांव का जो भी रिचुअल्स है पूजा मैंने डाला हुआ है, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए धुनुची नाच इसको बोलते हैं। ये एक मिट्टी के बर्तन में नारियल के छिलके के साथ लोबान जलाया जाता है, और माहौल काफ़ी धुएंदार स्मोकी हो जाता है, और बहुत अच्छी खुशबू आती है। पंडाल से आपको जाने का मन ही नहीं करेगा। ये आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। संजय दत्त भी यहाँ, अभिजीत भट्टाचार्य के यहाँ डांस करते हैं। काफ़ी बॉलीवुड कलाकार इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होते हैं मुंबई में। ये था अष्टमी का। अब है नवमी का नज़ारा। ये महानवमी के दिन जो भी लेडीज
हमारे गांव में ये मान्यता है कि जो भी लेडीज़ अपनी मनोकामना के लिए माँ के पास अपनी मनोकामना रखती है, उसको पूरा होने के बाद ये 11 या 21 लेडीज़ के पाँव धोती है और उन्हें सिंदूर लगाती हैं और आलता पहनाती हैं। ये नवमी के दिन ही ये रिचुअल्स किया जाता है। हर साल मैं नवमी के दिन ये रिचुअल्स देखती हूँ। उसके बाद ये कुछ सिंदूर खेला के क्लिप्स, दशमी के दिन, विजयादशमी के दिन ये सिंदूर खेला होता है। सब एक दूसरे को माँ के पैर का सिंदूर लगाते हैं और अपनी सिंदूर की लंबी उम्र की कामना। नवमी के बाद ये आ गया दशमी, विसर्जन की घड़ी। संबिक मेरा ग्रैंडसन गांव में सबसे इतना घुल मिल गया था, उसके लिए तो कोई अनजान था ही नहीं। सबके बीच में डांस कर रहा है। उसने बहुत मस्ती की। पहले गांव का एक अलग ही माहौल हुआ करता था। हम तो घूंघट पल्लू में ही गांव में घुमा करते थे, लेकिन आजकल का गांव कहीं का भी हो जाए, चाहे बिहार, झारखंड, बंगाल, कहीं का भी हो, बहुत चेंज आ गया है। बच्चे भी बहुत एडवांस हो गए। सब बाहर पढ़ने चले जाते हैं तो नेचुरली वो एडवांस हो ही जाते हैं। अब बहुओं के भी सिर पे पल्लू नहीं है। हमारे टाइम में पल्लू हुआ करता था। हम तो डांस करने की सोच भी नहीं सकते थे, हमें इजाज़त भी नहीं थी। लेकिन अच्छा लगा देख के कि समय के साथ सब कुछ बदल रहा है। बच्चे डांस कर रहे हैं, साथ में बच्चों की माएँ, भाभी, चाची सभी डांस कर रहे हैं। मेरी सारी देवरानी भी खूब मज़े ले लेके डांस कर रही है। ये देख के मुझे भी अच्छा लगा। मैंने पहले बहुत बार मैं बता चुकी हूँ कि मुझे डांस करना नहीं आता है, फिर भी लोगों ने खींच के एक बार खड़ा कर दिया तो किसी तरह से हाथ पैर हिला लिया। लेकिन लोगों को डांस करते देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था और मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। सबसे ज़्यादा एंजॉय तो कर रहा था मेरा ग्रैंडसन। इसके बाद माँ की विसर्जन की घड़ी। उस दिन सबके लिए छूट है। विसर्जन में सब लोग डांस करते। सिंदूर खेला के बाद, सिंदूर खेला होता है, उसके बाद सब लोग डांस करते हैं। तो ये सिंदूर खेला से पहले चल रहा था। उसके बाद फिर सिंदूर खेला, फिर विसर्जन, कलश विसर्जन। जैसे कलाबों की पहले आगवानी होती है, वैसे विसर्जन भी कलाबों और कलश की विसर्जन की जाती है। इसके बाद मूर्ति विसर्जन शाम को होता है। वो भारी भरकम प्रोसेसन के साथ मूर्ति विसर्जन होता है, तो शाम को हम लेडीज़ उसमें शामिल नहीं होते हैं। लेकिन जो सुबह के टाइम तालाब में जाते हैं, कलश विसर्जन और कोलाबो विसर्जन, उसमें हम सभी जाते हैं। ये डांस तो थम ही नहीं रहा है, रुकने का नाम ही नहीं रहा है। इनका मन ही नहीं भर रहा है, सब डांस किए जा रहे हैं। सब हमारे घर के लेडीज़ आते हैं, कुछ गांव के भी लोग हैं। आज सब भेदभाव भूल के सब एक साथ डांस कर रहे हैं। ये मेरी देवरानी सबको खींच के डांस के लिए लेके जा रही है। उसको बहुत मज़ा आता है डांस करने में। आप लोगों को भी मज़ा आ रहा है ना डांस देख के, गाँव का माहौल। और ये जो वो जिस घड़ी के लिए हम इंतज़ार कर रहे थे, बहुत भारी मन से हम विदा करते कोलाबो को। और कलश विसर्जन के बाद फिर एक रिचुअल्स होता है, शांति जल सबको छिड़कते। उसके बाद हम एक दूसरे के पाँव छूते हैं और सबको विजयादशमी की बधाइयाँ देते हैं। बड़े लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और छोटे बड़े के पाँव छूते हैं। तो ये हमारे यहाँ दुर्गा पूजा विजयादशमी के नाम से मशहूर है। दशमी के रोज से लेके दिवाली तक ये सिलसिला चलता है। ये सारे
प्रोसेसन के साथ हम विसर्जन के लिए जा रहे हैं। उसके बाद विसर्जन के बाद हम घर वापस आ गए थे। नेक्स्ट डे हम बोकारो के जगन्नाथ मंदिर, ये बिल्कुल पूरी जगन्नाथ मंदिर के स्टाइल में ही बना हुआ है, जस्ट उसकी डुप्लीकेट है। हम जब भी बोकारो जाते हैं तो बिना जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के हम वापस नहीं आते हैं। ये है जगन्नाथ मंदिर। यहाँ अंदर का फ़ोटो लेना मना है, इसलिए मैंने अंदर की फ़ोटोग्राफी नहीं की, मैं आपको दिखा नहीं सकती। ये सूर्य मंदिर कोणार्क में जैसे है, सेम वैसे ही बना हुआ है। बहुत ही सुंदर है ये जगन्नाथ मंदिर, देखने लायक है। लोग यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं, शाम को घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। हरियाली है, लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं। बहुत जगन्नाथ देव और माता के दर्शन के साथ इस वीडियो को यहीं पे आज अंत करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।